ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसी बात पर तालियां बजाइए, इसी बात पर मोदी सरकार की वाहवाही कीजिए, एक दूसरे को बधाई दीजिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सरकार की इससे बड़ी उपलब्धि भला क्या होगी कि उसने युवाओं को रील बनाना सिखा दिया, युवाओं को रील बनाने का चस्का लगा दिया। रील बनाने में बीजेपी और एनडीए के राजनीतिक दलों का अभूतपूर्व योगदान है और इसके लिए सरकार की तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि इसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है और ये दावा बिहार में एक रैली के दौरान किया। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी के मुख से इस दिव्य ज्ञान को सुनिए। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का देश को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि सस्ते डेटा की वजह से युवाओं ने रील बनाना शुरू कर दिया है। क्या बिहार में रील बनाने से लोगों का पेट भर रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर जितने यूजर्स हैं, उनमें से 1% से भी कम लोग कमाई करते हैं। बाकी 99% लोग सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में क्या रील बनाना उपलब्धि है? इसमें कोई शक नहीं कि सस्ते इंटरनेट ने युवाओं को नई दिशा दिखाई है, लेकिन चुनाव में आप रील को उपलब्धि बताते हैं, लेकिन रोजगार विकास की बात क्यों गुम हो जाती है? इससे पहले आपने पकौड़ा तलने को रोजगार बताया था, माना कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, लेकिन क्या हायर एजुकेशन करने के बाद युवा पकौड़े ही तलेगा, रील ही बनाएगा और नेताओं के बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे? रील को उपलब्धि बताने वाली बातें अगर कोई राह चलता करे तो बात अलग है, लेकिन देश के उच्च पद पर बैठा कोई शख्स ऐसी बात करे तो ताज्जुब होता है। वोट और चुनाव में जीत से आगे सोचिए, देश के बारे में सोचिए। लच्छेदार भाषणों से काम नहीं चलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।